क्यों मटकती फिर रही हो तुम ऐसे? हाँ, जाकर सोती क्यों नहीं? तुम जो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, क्या हुआ था नीचे? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। जाओ सो जाओ जाके। जरा मेरी तरफ देखना, करीब आओ। ओह वाह, आराम से, कोई भी तुम्हारी आवाज सुन लेगा। आयशा को छेड़ा होगा तुमने और उसने थप्पड़ मार दिया। क्यों छेड़ूंगा मैं उसे? किस किस्म की घटिया बकवास है तुम्हारी ये? खैर ये सच है, इस घर में रहने वाली एक एक औरत गुस्से से पागल हुई रहती है। जब तुम्हारी फुप्पो आई थी मैंने तुम्हें आयशा की तरफ भागते देखा था। यास्मीन साहब, इस मसले से आपका कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरी जाती जिंदगी है। मेरे दोस्त, लड़कियां ऐसे लड़कों में दिलचस्पी नहीं लेती। अगर तुम अब अमीर होते तो बात कुछ और होती। वो मार्स है और तुम जमीन। वहां पहुंचने के लिए 300 दिन लगते हैं। अगर पहुंच भी जाओ तो उस माहौल में सांस नहीं ले पाओगे तुम। ऐसा लग रहा है कि शायद पुरानी फिल्में नहीं देखी तुमने। अगर सयाह उम्र एतलगान के साथ खला में जा सकता है तो मैं भी मार्स को फतह कर सकता हूँ, जिसके बारे में तुम्हारा दावा है कि नहीं कर सकता। तो ये बात अपने जहन से निकाल दो। मेरा नाम भी आतिश है, आतिश, ठीक है? अगर मेरे पास पैसे ना भी हुए तब भी मैं जिसे चाहता हूँ उसे हासिल करके ही छोड़ता हूँ, ठीक है? कभी नाकाम नहीं हुआ मैं। वो तो आज रात देख लिया। आतिश, आज तुम्हारे साथ सड़क पे मैं भी होती तो संभालो खुद को। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए यास्मीन साहबा, मैं ये मामला खुद ही संभालूंगा और हम सड़क पर नहीं आएंगे, समझ गए? चलो जाओ अपने बिस्तर पे, चलो जाओ जाओ जाओ। यास्मीन अब जाओ और जाकर अपना ख्वाब देखो। चल मेरी जान, शब बखैर। काफी नींद में लग रही तुम वैसे भी। हाँ, अब तो तुम देखोगे चालाक इंसान। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा झेलोगे। इस बार तो मैंने उसे इतनी जोर का थप्पड़ मारा है कि उसकी गर्दन टूट जाती और मैं ही पकड़ी जाती। मैं क्यों पकड़ी जाती? हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आशा। खैर, बहुत ही कोई बदतमीज इंसान है। इसी लायक है, बिल्कुल इसी लायक है। शायद उसने अपने बारे में जो भी कहा था वो सच हो। मैं क्यों सोचूं? पागल है। कोई परवाह नहीं मुझे उसकी। मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, चाहे वो कुछ भी करता फिरे। इंशाल्लाह इस महीने तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी मैं। अगले महीने अपने लिए कोई और घर ढूंढते फिरना। मेरे दोस्त, लड़कियां ऐसे लड़कों में दिलचस्पी नहीं लेती। अगर तुम अब अमीर होते तो बात कुछ और होती। वो मार्स है और तुम जमीन। वहां पहुंचने के लिए 300 दिन लगते हैं। अगर पहुंच भी जाओ तो उस माहौल में सांस नहीं ले पाओगे तुम। शुक्रिया बेटा। बाबा, मुझे मालूम हुआ है कि आतिश के बाबा वाकई बहुत अमीर हैं। वो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले 100 लोगों में से एक हैं। अरे वो एक रैली रेसर भी तो है। बहुत सारी चैंपियनशिप जीती है उसने। हमें उससे क्या आपा? ये रैली रेसर क्या होता वो है? अपने लिए एक स्पॉन्सर तलाश करेगा ताकि अपनी कार रेस दोबारा से स्टार्ट कर सके। ये स्पॉन्सर क्या है? स्पॉन्सर पैसे देने वाला। इसके बारे में तुम्हें इतनी मालूमात कैसे, जरा बताओ। भाई मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। ये नकचढ़े लोग ऐसे ही होते हैं। मेरा मतलब, ये लोग रेस्टोरेंट में जाकर 50,000 का खाना मंगवा कर खा लेंगे, लेकिन वेटर को टिप देते हुए मौत आ जाती है। तुम्हारी बातों से लगता है तुम उसे जानती हो। हाँ, इनमें कोई फर्क नहीं होता। ये सभी एक जैसे होते हैं भाई। जब किराया नहीं देगा भाग जाएगा ना, तब पता चलेगा। सुना तुमने? मेरी पोती बिल्कुल सही कह रही है। सच बात है बाबा, अगर उन्होंने किराया देने में देर की तो हम उन्हें फौरन निकाल देंगे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मेरा मतलब, उनके जाने से देखना हम कितना सुकून में आ जाएंगे, इत्मीनान की सांस लेंगे जैसे ही वो लोग यहाँ से चले गए। इसे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? क्या हुआ है बेटी? तुम ये दीवानों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? असल में मैं ये नहीं चाहती कि जो समी ने हमारे साथ किया, कोई और भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करके चला जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर बच्चों। तुम लोगों ने कुछ खाया है बेटा? अरे बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे अभी जाना है। ओके? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम खाए बिना नहीं जा सकते मेरी जान। तुम्हें खाना पड़ेगा। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, बस 1 मिनट।
बस अभी आ रही हूँ। चलो मुंह खोलो अपना, चलो जल्दी, चलो खोलो। गुड बॉय। तुम्हें तवनाई की जरूरत है मेरी जान, मेरी आंखों की ठंडक हो तुम। हद है, अगर नकली शादी ऐसी होती है तो असली शादी में क्या होता होगा? अपना बहुत ख्याल रखना मेरी बहुत जान, शुक्रिया भाईजान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे ख्वाबों के शहजादे। चलो जल्दी जाओ। गुड लक टू यू। सी यू गाइस। बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय। मैं तो हवाओं में पड़ रही हूँ। माशाल्लाह बेटी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये उम्र ही ऐसी है। बहुत बेहुदा है। अमीन भाई, यकीन करें बड़ी मेहनत से हासिल किया है ये सब मैंने। सोचा कि अगर इसकी किसी को पहचान है तो वो आप हैं, इसलिए सीधा आप ही के पास चला आया मैं। रहने दो, झूठ मत बोला। जानता हूं मैं ये कि तुम सीधा मेरे पास नहीं आए हो। ये लो, इसके ज्यादा नहीं दूंगा मैं। ये तो बहुत कम है, कम से कम कुछ तो बढ़ा कर दें। इतनी पुरानी चीजों के पैसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं दे सकता और मुझसे ही होशियारी कर रहे हो तुम। चलें, नाराज ना हो, रख लेता हूं। बेटा जरा यहाँ से सुबह फारिग बखैर होकर मेरी गली में आ जाना, कुछ देना है तुम्हें। ठीक है, आता हूं। बस जल्दी से आ जाओ। ये कितने में दोगे तुम? ये तोहफा समझ के रख लें, अब इसके क्या पैसे लो। ये लो, रख लो तुम। भाई ऐसा भी क्या है इसमें? मेरे लिए बहुत ही कीमती है ये, बहुत यादें जुड़ी। अपना सामान तो लेकर जाए। रिफत, तुम जा सकते हो। कुछ हुआ है क्या उस्ताद? कुछ नहीं हुआ, बस तुम जाओ। खुदा हाफिज उस्ताद। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। अम्मी 10 बज गए यार, उसे तो 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था। आएगी, जरूर आएगी, मुझे पूरा यकीन। देखो अम्मी, हम लोग दिन में आए थे, रात हो चुकी है, लगता है वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। चलो यार, अब हो सकता है उसके बाबा ने रोक लिया उसे, या फिर हो सकता है कोई और वजह। शहर की लड़कियों का क्या भरोसा, यकीन से कुछ नहीं कह सकते। उसने वादा किया था मुझसे, ऐसे कैसे तोड़ सकती है? ठीक है, लेकिन और कितना इंतजार करेंगे?
जब तक वो आ नहीं जाती। ये तो फर्स्ट एडिशन है। तुम्हें ही कैसे पता आखिर? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। अगर आपको भी ये गाना बहुत पसंद है तो आप भी मेरे जैसे हैं। खैरियत, क्या गाने सुना आप यहाँ? नहीं, वो कहीं कहीं और जा रहा था मैं, लेकिन ये गाना सुनकर आगे जा नहीं पाया, यहीं आ गया। वैसे पता करने आना था मुझे आपसे कि क्या वो घड़ी बिक गई? हाँ, बिक गई है। हाँ, मजाक तो नहीं कर रहे ना? यकीन नहीं आ रहा, मुझे बहुत अच्छा हो गया। मुझे पैसों की शदीद जरूरत थी। ये लो। शुक्रिया। मेरे ख्याल में किसी दिन हम दोनों को साथ मिलकर ये गाना सुनना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने अमीन भाई। हम दोनों वैसे भी एक ही औरत के इश्क में पागल हुए हैं, साथ बैठकर सुनना तो बनता है। चलो ठीक है, एंजॉय कीजिए। ओके, सी यू, बाय बाय। तो मतलब हम दोनों एक ही औरत के इश्क में पागल हैं। आ जाओ। भाईजान, आतिश का पता चल गया है मुझे। अच्छा है। वो शहर के मुज़ाफात में रह रहा है। खुशी हुई सुन के। भाईजान प्लीज ऐसा ना कीजिए। जो जिंदगी इस वक्त वो जी रहा है वो हरगिज़ उसके लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा है। क्या तुम उसे सेलिब्रेट करना चाहती हो? भाईजान ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कॉल कर लीजिए। हरगिज नहीं। वहाँ वो खुद को बर्बाद कर लेगा। परवाह नहीं, अगर वो वाकई मर्द बन रहा है तो बर्बाद भी हो जाए, मसला नहीं। वो असल में उसने वहां शादी कर ली है, वो भी एक आम सी लड़की से जो हमारे म्यार की नहीं है। तो उसने आम सी लड़की से शादी की है जो हमारे म्यार की भी नहीं। मुझे हैरत क्यों नहीं हो रही गुलरेज? भाईजान आप बस भी करें, आप फिर से शुरू हो गए। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन लगता है मुझे जल्दी बहुत कुछ करना पड़ेगा। भाईजान प्लीज भाईजान आप कुछ भी मत कीजिएगा। आतिश को आपके प्यार और शफकत की जरूरत है, प्लीज समझिए। तुम अब जा सकती हो। भाईजान काम करना है मुझे। बहुत जल्द मैं मिस्टर आतिश के सामने अपने प्यार और शफकत का मुजाहिरा कर दूंगा। तुम बेफिक्र रहो। भाईजान अब तुम जा सकती हो।
nefretle başlar. Katı katında aşkın ağlar. Gördüğün her gördüğünde ağlıyorsun kendine. En büyük aşklar nefretle başlar. Katı katında aşkın ağlar. Gördüğün her gördüğünde ağlıyorsun kendine. Yalan 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 sevdam yalan yalan. बाबा कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। आपका पसंदीदा केक बना रही हूँ अभी। बिल्कुल। ये कब से मेरे जहन में है बाबा जान, बिल्कुल। जैसे ही ये ठंडा होता है मैं फौरन इसे कार्गो से आपके पास पहुंचा दूंगी। बाबा जान मैंने पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं कि जो लड़कियां अपने बाबा को मिस करती हैं हम उन्हें कार्गो से नहीं भेज सकते। ठीक है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बाय बाय। ये मैं अपने लिए ले रही हूँ और ये तुम्हारे लिए। ला दो, मैं इसके पैसे दे। तरबूज का जब मौसम हो तभी खाना चाहिए जलाल भाई। याद रखिएगा, बिना मौसम के तरबूज हमेशा बस जायका ही होता है। मुझे समझ नहीं आता पूरे साल लोग तरबूज ही क्यों मांगते हैं, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना मौसम के तरबूज उन्हें बीमार कर सकता है। या अल्लाह। मिसाल के तौर पे एसी देखिए, इसका रंग बाहर से बिल्कुल हल्का पड़ गया है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल ताज़ा है। पकड़े एसी, मेरे तो सर में दर्द हो गया है। तुम जब से चपड़ चपड़ बोले जा रही हो, अब ये मेरे हाथ में देकर इल्जाम लगा दिया तुमने। मैं इस गाने पर गुस्सा हूँ, सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया है। सुबह से ये गाना मुसलसल सुनते ही जा रही हूँ, अब तो ये मुझे जुबानी याद हो गया है। जैसे ही खत्म होता है फिर से लगा लेते हैं। जब से आप मेरी दुकान पे हैं मुझसे के लिए गाना नहीं सुनते जा रहे। मुझे सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। लो अब। हम दोनों बर्बाद हो गए। Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. दुकान बंद है दुकान। हम सुबह से खटखटा रहे हैं लेकिन ये दरवाजा खोल ही नहीं। कान पक गए ये गाना सुन सुनकर। उसने पूरे इलाके को होटल बना दिया है। दरवाजा खोलो। ए! Ayrılık gelip çatsa seninle paylaştığım tek bir gün. दरवाजा खोलो या तोड़ू इसे। क्या कर? वो पूरा इलाका गाने की आवाज से गूंज रहा है। सुनने दो उन्हें भी। हाँ, क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो, पागल हो बताता गए हूँ अभी। तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। 20 सालों से तुमने ये गाना नहीं सुना। ये रिकॉर्ड मिला कहां से तुम्हें? माजी से। लेकिन ये नहीं जानता कि अब क्यों आया मेरे पास। साले साहब, मैंने कहा इसकी आवाज थोड़ी कम कर। थोड़ी। अमीन, तुम फिर से जज्बाती हो गए हो। तुमने पिछली बार जब ये गाना सुना था 6 महीने लगे थे तुम्हें ठीक होने में, पूरे 6 महीने। ऐसा मत करो अपने साथ यार, खुद को मुश्किल में मत डालो। बस इसे एक आम सा गाना समझो और कुछ नहीं। गाना भले पुराना है लेकिन मैं पुराना अमीन नहीं रहा, फिक्र मत करो। बस यादें ताजा कर रहा था। वाकई ऐसा है? कसम से यही बात है। ठीक है, तो फिर याद करो। यही तो कर रहा हूं। मैं रास्ते में हूँ मैडम, बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाली हूँ। चलो ठीक है। मैं मिस्टर आतिश का सूट ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं। क्या अब तक वो तैयार नहीं हुआ? आज डिलीवर करना था ना वो। यहाँ आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। क्या है? टेलीफोन नंबर। अरे मजाक था। मेरा नाप है इस सूट के लिए। अगर तुम्हारी बॉस तुमसे पूछ लेती तो यकीनन मुश्किल में पड़ जाती तुम। ओके, चलो, सी यू। माफ कीजिएगा,
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं कितनी दूर से बात कर रही हैं शायद आप। हेलो हेलो। अब क्या करोगी आयशा, तुम तो बहुत ही बुरा फंस गई। हेलो, कार्गो सर्विस। जी आपकी शॉप कब तक ओपन है? हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम थोड़ी देर यहाँ ठंडे हो जाओ, बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आतिश बेटा, ऐसा करो कि पहले इसका फिल्टर तब्दील कर दो। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। हेलो हेलो आतिश, मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। फोन नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया मेरा, मुझे बता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल मुख्तसर सी बात करूंगी। और तुम भी, मुझे तुम्हारा सूट कंप्लीट करने के लिए तुम्हारी मेजरमेंट चाहिए। वो दिया था ना मैंने। एक बार मैं खुद चेक करूंगी, मैं पूरी तरह मुतमईन होना चाहती थी। जरूरत नहीं है उसकी, मेरा नाप अभी वही है, नो चेंज। क्या मतलब है, तुम मुझे अपना नाप देने से मना क्यों कर रहे हो अब? क्योंकि तुम मान नहीं रही हो कि तुमने मेरा नाप खो दिया है। तुम रात को घर पे ले सकती हो। हरगिज़ नहीं। अच्छा बस पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। कोई हल निकाल लेंगे ना हम मिलकर इसका। वर्कशॉप पे हूँ मैं वैसे, वर्कशॉप आ जाओ, यहाँ ले सकती हो ना। मैं नहीं आ सकती, वहाँ मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अरे सॉरी यार, मुझे बहुत से काम करने हैं आयशा, यहाँ से भी निकल भी नहीं सकता मैं। बहुत सी गाड़ियाँ जो ठीक करनी है, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। अगर चाहो तो आ जाओ यहाँ पे, नहीं तो घर में मिलेंगे। ओके बाय बाय। हेलो, बहुत स्मार्ट बनता है। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, उन लोगों ने गलत डिलीवर कर दिए। बॉस को कुछ भी मत बताना, समझ रही हो ना तुम लोग? हम नहीं बताएंगे, परेशान है। अगर आपने बाबा को इस गेम में हरा दिया तो जो भी आप काम कहेंगे मैं चुपचाप कर दूंगा, ये वादा है मेरा। यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है, समझे? इसीलिए मैं हर रात प्रैक्टिस करता हूँ इसकी। ऐसा है क्या? हम तो समझे थे तुम रात भर कंप्यूटर पर काम करते हो ताकि नौकरी मिल सके। हमें क्या पता था कि दामाद जी रात भर बैठकर कंप्यूटर पे टका टका करके गेम खेलते हैं। नहीं बाबा, मैं पूरी रात इसकी प्रैक्टिस नहीं करता। काम के बीच में ब्रेक होता है ना, तभी प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल मैं एक जबरदस्त सी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, जब बन जाएगी तो दिखाऊंगा आपको। ये क्या है? ये मेरी बहन ने बनाया होगा। यकीनन मेरी बीवी ने केक बनाया है। केक देखकर तो मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक बात है इस केक में, मेरी बहन ने ऐसा केक पहले कभी नहीं बनाया। लगता है किसी नए तरीके से बनाया। मत करो यार, अब तो मुझे और ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। वैसे हम इसका थोड़ा पीस मजा चखने के लिए खा लें तो क्या होगा? मुझे पता है कुछ नहीं होगा, उसने प्यार से हमारे लिए तो बनाया है ये केक। हाँ बिल्कुल। अरे सुनो सोएब बेटा, जरा फोर्क तो लेकर आना। अरे ये तुम कब ले आए? क्या बात है आपकी। वाह वाह। मजे का, मैं भी खाऊंगा। वाह। आखिरी बाइट के बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? जरूर, क्यों नहीं, ऐसे केक का आखिरी बाइट तो बनता है ना। हाँ, ठीक कहा आपने। वैसे बाबा, जब आखिरी बाइट आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे लगता है मेरी तरह आपका भी ये फेवरेट केक है। अब आप तो एक बाइट में 3 बाइट ले रहे हैं। हाँ? अल्लाह, ऐसा केक मुझे रोजाना मिले। मुझे अब किसी चीज का पछतावा नहीं, ये बहुत लजीज था ये। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। वैसे बहुत मजे का केक था, मैंने ऐसा केक पहले कभी नहीं खाया। वाह। ओ, मजे हो रहे हैं, क्या बात है। माफ करना मेरी प्यारी मैना, हम खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, किस बात पर? सॉरी बेटा, इसे देखकर तो हम सब बेकाबू हो गए, हमसे डिनर का भी इंतजार नहीं हो सका। हम तो पूरा ही केक खा गए। कौन सा केक? तुम्हारा केक। हाँ, यही तुम्हारा केक। मैंने केक कब बनाया था? मेरा केक? ये केक तुमने बनाया था?
केक तुम्हें अच्छा लगा शुएब? मुझे नहीं तो ये तो इन दोनों ने खाया। मुझे तो ये बहुत बुरा लगा। मैं तो गेम खेल रहा था। या अल्लाह सब्र दे मुझे। हम बहुत माजरत ख्वाह हैं बेटा। आमतौर पर ऐसी चीजें सोहेला बनाती रहती है तो हमें लगा कि ये केक भी उसी ने बनाया होगा, बस इसीलिए हम खाते चले गए। माजरत बेटा, बहुत माजरत। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके नसीब में था। तुमने सुना नहीं लड़की, इस घर की किचन की इंचार्ज मैं हूँ। हाँ, इंतहाई अदब के साथ एक बात कहूँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किचन हम दोनों का है, तो इंचार्ज तुम कैसे हुई? बताती हूँ। जब तुम्हें किचन इस्तेमाल करना होगा तो तुम्हें मुझसे आकर इजाजत लेनी होगी कि आया तुम किचन इस्तेमाल कर सकती हो या नहीं। समझ आया कि किचन की इंचार्ज सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है? नहीं समझ आया, लेकिन ये बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल अच्छा है, आपको केक पसंद आया। देखो, अगर किचन में कुछ भी चाहिए हो ना, मुझसे मांगना। ठीक है, आइंदा मैं तुमसे वीजा लेके अंदर जाऊंगी। वीजा तो मैं जरूर दूंगी। वीजा किस बात का? केक तो अच्छा था ही नहीं। चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? तुमसे तो ना मैं बाद में निपटूंगी शुएब, पहले मुंह धो लो। यास्मीन, यास्मीन, अब तुम ठीक तो हो? तुम्हें इससे मतलब? मेरा मतलब, हाँ, वो केक जो मैंने अपने बाबा के लिए बनाया था। ये क्या कर दिया मैंने? यार जल्दी से दूसरा केक बना लो ना। हाँ, तुम्हें कुकिंग और बेकिंग के बारे में जरा मालूम नहीं, ये नजर आ रहा है। मैं इस बात पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। किस बात? इसी बात पर जो तुमने कही, क्योंकि कुकिंग हमारा खानदानी काम अगर है। ऐसा होता तो तुम्हें पता होता कि 2 मिनट में केक नहीं बन सकता। शर्त लगा लो इस बात पर। हार जाओगे तुम। जानती नहीं हो मुझे। पहले मुंह तो साफ कर लो, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करना। अच्छा बस करो। 2 मिनट में वो केक रेडी कर देना, क्योंकि मेरे बाबा वहाँ बैठे बीमार वेट कर रहे हैं तुम उसका। केक बनाओ, मेरा वादा है। मैं जाकर खुद डिलीवर कर दूंगा। शहर से बाहर चले जाओगे? जहाँ बोलोगी चला जाऊंगा। चलो फिर तैयार हो जाओ। केक तो दो। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? उफ, मेरी इतनी मेहनत जाया चली गई। आतिश बेटा, बेटा मुझे थोड़ा काम है बेटा, तो मेरा जाना लाजमी है। तुम यहाँ संभाल लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल कर लूंगा मैं। ठीक है, अब ये तुम्हारे हवाले है। फिक्र मत करें। सलाम चाचा। आयशा बेटा, खुशामदीद। खैरियत तो है? आतिश साहब ने सूट ऑर्डर किया था तो उन्हीं का नाप लेने आई हूँ। तुम हर किसी के मसाइल हल करती हो बेटा। यूनुस बेटा, आयशा बेटी के लिए जाकर एक चाय लेकर आओ। बेटा मुझे बैंक में जरूरी काम है। आतिश के बस काम खत्म ही होने वाला है, तुम जाकर बात कर लो। खुदा हाफिज चाचा। खुदा हाफिज। ओह आयशा, खुश आमदीद। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। आ गई। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए। कोई बात नहीं, तुम बैठो, चाय पियो, आराम से बैठो, आराम से। बस 10 मिनट की बात है, मैं काम खत्म करके बस आ ही रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो जाओ, चाय पियो। जरूर। मुझे काम है ना इस वक्त, इसीलिए नखरे दिखा रहा है बस, पागल। अब देखता हूँ क्या करती है ये। अब कैसे मारेगी थप्पड़। अब पता चलेगा तुम्हें। Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. करती रहो बैठ के इंतजार, अभी तो शुरुआत है। देखते आई थिंक कुछ और करना पड़ेगा। Bahar dalında yaprak, yıldızdan daha parlak. Gözyaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Gözyaşımdan yuvarlak. बेकार है सारी कोशिश। Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. ये तो मुझे देख भी नहीं रही है, कितनी बेहिस है। Böceğim misin?
ये तो रात कर देगा। Ateş böceğim misin? ये क्या है? अब ये क्या कर रहे हो? ओह, स्कर्ट भी छोटा है। Doğmayan güneş उठ जाओ आशा, उठ जाओ। rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevgilim söyler misin? एक लड़की इतनी बेहिस कैसे हो सकती है? Sevgilim söyler misin? Ateş ये तो ये नोटिस ही नहीं कर रही। Gençlik başımda duman. अब देखते हैं कि कौन भागता है। Heyecan. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk चलो बेटा आतिश, तेरा आखिरी चांस है। Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan. क्या करने की कोशिश कर रहा है पागल। Kovaladıkça kaçan. Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan. Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan. Ateş böceğim. लगता है कि आपका काम नहीं खत्म होगा। हाँ अभी नहीं होगा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं। आयशा, बस थोड़ी देर में फ्री होने वाला हूँ यार। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, बाद में आ जाऊंगी मैं।